दोस्तों, हम आज की क्लास में महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक दिवेर युद्ध व उनके पुनः मेवाड़ पर अधिकार के बारे में जानेंगे। वैसे हमने महाराणा प्रताप की पिछली 2 क्लासों में उनके जन्म से लेकर उनके हल्दी घाटी के युद्ध तक और युद्ध के बाद अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान जिनका नेतृत्व शाहबाज खां, रहीम खान खाना और जगन्नाथ कछावा ने किया था, आदि अभियानों को देखा है। जैसा कि हम सबको पता है, मुगलों ने मेवाड़ में जगह जगह सैन्य चौकियां स्थापित कर रखी थी। इन्हीं चौकियों में एक महत्वपूर्ण चौकी थी दिवेर, जो कि राजसमंद में स्थित है। यहाँ का सूबेदार सुल्तान खान था, जो कि अकबर का चाचा था। इसके अधीन यहाँ पर 30 से 35 हजार मुगल सैनिक थे, जिन पर महाराणा प्रताप व कुंवर अमर सिंह ने विजयदशमी के दिन अक्टूबर 1582 में आक्रमण किया, जिसमें मुगलों की भारी पराजय हुई। इसी युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खान के भाला मारा, जो कि सुल्तान खान व उसके घोड़े को चीरते हुए जमीन में धंस गया। युद्ध में सुल्तान खान के मारे जाने के बाद 30,000 की मुगल सेना ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध की महानता को देखते हुए इस युद्ध की तुलना कर्नल जेम्स टॉड ने मैराथन युद्ध से की है, और कर्नल टॉड ने ही हल्दी घाटी युद्ध की तुलना थर्मोपोली के युद्ध से की थी। वैसे देखा जाए तो थर्मोपोली का युद्ध फारस व यूनान के मध्य 480 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जिसमें फारस का सेनापति जेरोक्स व यूनान का सेनापति लियोनिडास था। इस युद्ध पर 300 नाम से मूवी भी बनी है। इसी तरह मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व में फारस व एंथस के मध्य लड़ा गया था, जिस पर 300 राइज ऑफ एन एम्पायर मूवी बनी है। इन युद्धों की तुलना कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी व दिवेर के युद्ध से की थी। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का प्रमुख उद्देश्य मुगलों से मेवाड़ को स्वतंत्र कराना था। इसी क्रम में महाराणा ने 1585 ईस्वी में उदयपुर के दक्षिण में स्थित चावंड को वहाँ के नेता लूणा चावंडिया को परास्त करके राजधानी बनाया, जो कि 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी बनी रही। यहाँ पर महाराणा प्रताप ने अनेक राजप्रसाद व चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह के साथ मिलकर मुगलों से पुनः मेवाड़ के क्षेत्रों को एक एक करके जीतना प्रारंभ किया और 36 महत्वपूर्ण स्थलों को जीत लिया, जिनमें गोगुंदा, कुंभलगढ़, मांडल और उदयपुर थे। महाराणा ने अपने जीवन काल के अंत तक चित्तौड़ व उत्तरी पूर्वी मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को मुगलों से वापस जीत लिया था। इसी क्रम में दुर्भाग्यवश महाराणा प्रताप के 57 वर्ष की आयु में असावधानी से कमान के द्वारा पैर में चोट लग गई, जिसके कारण महाराणा अस्वस्थ हो गए और इस महान विभूति का 19 जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड में निधन हो गया। इनका अंतिम संस्कार चावंड से 1.5 मील दूर बांडोली गांव में किया गया, जहां पर इनकी 8 खंभों की छतरी बनी है। इस महान विभूति के निधन की सूचना जब अकबर को मिली तो अकबर की आंखों से भी आंसू आ गए थे और अकबर के दरबारी कवि
दुरासा आडा ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में दोहा पढ़ा, जिसे सुनकर अकबर ने कवि दुरासा आडा को पुरस्कृत भी किया था। हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप का संपूर्ण जीवन युद्धों में बीता है, फिर भी इन्होंने विद्वान कवियों को आश्रय दिया है, जिनमें प्रमुख नाम आता है इनके दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र का। चक्रपाणि मिश्र ने विश्व वल्लभ व मुहूर्तमाला जैसे ग्रंथों की रचना की है। महाराणा प्रताप के बाद कुंवर अमर सिंह ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और ये संघर्ष 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि द्वारा समाप्त हुआ। दोस्तों, इस तरह हमने भारत के महान विभूति महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में जाना है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।